जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के लिए संस्कृत का एक छोटा सा टेस्ट लेकर के आए हैं। ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जल्दी से टेस्ट को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आपको बता दें आप टेस्ट कैसे देंगे। हम जो आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे, आपका जो भी आंसर होगा उसके सामने आप इस प्रकार से लिख देंगे। हम दूसरा क्वेश्चन अगर बताएंगे, उसका जो भी आपका आंसर होगा वो अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और आराम से इस टेस्ट को दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है। क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है। चलिए हम इसके आंसर्स को आपको दिखा देते हैं। आपका जो भी आंसर है आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। चलिए इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं। आपका जो भी आंसर है अपने कॉपी में उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदुर नीते संकलिता पातास्य नाम किम अस्ति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हुआ और इसमें से आपका जो भी आंसर होगा वो अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। चलिए इसके आंसर्स को हम दिखा देते हैं। आपका जो भी आंसर है वो अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है। चलिए इसके आंसर्स को हम दिखाते हैं। आपका जो भी आंसर हो अपने कॉपी में आप नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी आंसर हो अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। आपका जो भी आंसर हो अपने कॉपी में आप नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। यह किस पाठ की उक्ति है। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी आंसर है आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी सही आंसर है, जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी में आप नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ण से संकलित है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ण से संकलित है। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। चलिए नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। चलिए इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। इसका आंसर बताएं। आपका जो भी आंसर है आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग देना चाहिए। चलिए यहाँ पर इसके आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी आंसर है आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा किससे होती है। चलिए इसके आंसर्स को बताइए। आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है।
नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। चलिए इस प्रश्न के आंसर्स को देखते हैं और आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी आशा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। और चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। आपका जो भी आंसर हो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके आंसर्स देखने की बारी। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा अपना आंसर। चलिए इसके आंसर का मिलान करते हैं। यहाँ पर इसके आंसर्स आ गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। दूसरा का डी। तीसरा का ए। चौथा का सी। पाँचवा का सी। छठा का सी। सातवां का सी। आठवां का ए। नौवां का ए। 10वां का बी। 11वां का ए। 12वां का बी। 13वां का सी। 14 का ए। 15 का सी। ये आपके 15 क्वेश्चंस के 15 आंसर यहाँ पर उपलब्ध है। आप अपनी कॉपी में इन सभी का मिलान कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से अपने क्वेश्चंस को मिलाकर अपने आंसर को मिलाइए। ठीक है, तो चलिए जितने बच्चों का इन 15 में से 15 प्राप्त हुआ है वो सही बच्चे, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और आप अपनी मेहनत में इसी प्रकार से लगे रहें। आपकी मेहनत आपको सफल करेगी। और किसी कारणवश किसी बच्चे का अगर इतना नंबर नहीं आया हो, ठीक है, किसी बच्चे का 10 आ गया हो, किसी बच्चे का 9 ही आ गया हो, किसी बच्चे का 8 ही आ गया हो, किसी बच्चे का 5 ही आ गया हो, तो वो बच्चे निराश नहीं होंगे। ठीक है, हमने जो ये सारे क्वेश्चन बताए हैं आप इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें। ठीक है, और जब हम अगले टेस्ट लेंगे उसमें हम इस क्वेश्चंस को ज़रूर जोड़ेंगे और तब आप टेस्ट दीजिएगा और अच्छे से दीजिएगा और आप भी 15 में से 15 सही कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज की इस टेस्ट को समाप्त करते हैं। आप सही बच्चे इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं इसे भी याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस टेस्ट को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।